हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वंचित वॉइस के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस फैल चुका है और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर डेंगू का ख़तरा हर बरसात के मौसम के अंदर लगा रहता है। और ऐसे में जब डेंगू का भी ख़तरा होगा और कोरोना वायरस का जिस तरह से ख़तरा अभी मंडरा ही रहा है, अगर ये दोनों भी साथ में मिलकर आ जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति के लिए हमारा जो है तो हॉस्पिटल सिस्टम तैयार है या नहीं है, इन बातों के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश इस वीडियो के अंदर करेंगे। दोस्तों, घबराने की ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगर हम पहले से ही अगर कर लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से जो स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है तो कोरोना वायरस ने महामारी का रूप इख्तियार कर लिया है, उनमें से टॉप स्टेटों के अंदर हम बात करेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर अगर अभी बात की जाए इस वीडियो के बनने तक के 24,427 केस जो है तो कंफर्म थे और उसके अंदर से अभी एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 18,381 इसके अंदर जो है तो एक्टिव केस थे। 5,125 केस यहाँ पर जो है तो ट्रीट होकर घर पे जा चुके थे। गुजरात जो है तो अभी सेकंड नंबर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना पॉजिटिव के अंदर आ रहा है, जिसमें 8,904 केस थे। और इसके बाद अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ तमिलनाडु भी इसके थर्ड नंबर पर आ रहा है, जहां पर 8,728 केस एक्टिव है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर 7,998 केस अभी एक्टिव कंफर्म हो चुके हैं। और ऐसे में अगर कभी दूसरे स्टेटों की बात की जाए तो राजस्थान भी कुछ पीछे नहीं हटता है, यहां पर 4,278 केस कंफर्म मिले हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 4,173 केस यहां पर रिपोर्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये स्टेट भी काफ़ी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3,664 केसेस मिले हैं और वेस्ट बंगाल के अंदर 2,173 केसेस जो है तो रिपोर्ट अब तक के किए गए हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2,137 केस जो है तो रिपोर्ट किए गए। डार्क सर्कल की अगर बात करें पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो है तो डार्क सर्कल महाराष्ट्र के अंदर है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी, दिल्ली जो एक बहुत बड़ी जो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की, उसके ऊपर कोरोना वायरस ने एक तरह से देखा जाए तो महामारी के तौर पर अपना कब्जा जमा लिया है। हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा प्रभावित स्टेट्स के अंदर अगर देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र नंबर 1 की स्थिति पर आते हैं। अब ऐसे हालात जो है तो देश के अंदर सामने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और इनके बड़े जो शहर हैं जो आर्थिक तरीके से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान को सपोर्ट किए हुए थे, वही यहाँ पर जो है तो इन्फेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर 24,000 केसों का मतलब यह है कि हिंदुस्तान की बड़ी रियासत के अंदर कोरोना वायरस का फैलाव। दूसरी गुजरात और तमिलनाडु, ये भी स्टेट अगर रकबे के हिसाब से देखा जाए तो कमज़ोर नहीं है। ऐसे में इन डैशबोर्ड यानी कि इस स्कोर बोर्ड के ऊपर अगर देखा जाए कोरोना वायरस का जो हमारे सामने आ रहा है, उन सभी को अगर देखें तो यहाँ पर डेथ होने वाली स्थितियाँ भी बहुत ख़तरनाक दर्शाती है। 921 केसेस जो है तो महाराष्ट्र के अंदर हुए हैं। 921 केसेस जो तो डेथ रिपोर्ट यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर रिपोर्टेड की गई है। 537 गुजरात के अंदर जो सबसे बड़ा आंकड़ा सेकंड मोस्ट समझा जा सकता है। वैसे अब दिल्ली भी पीछे नहीं रह रहा है, धीरे धीरे दिल्ली और मध्य प्रदेश भी आगे आते हुए चले जा रहे हैं। सबसे बेस्ट अगर कभी ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए जहां पर अभी तक हो रहा है तो आंध्र प्रदेश का दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, असल मुद्दा ये नहीं है। अब ये जो हम हिंदुस्तान के अंदर इस महामारी से जो है तो ग्रसित तो है ही है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी एक तरह से देखा जाए तो प्रॉब्लम हमारे सामने आते हुए दिखाई दे रही है, वो है डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारियों की, जो दोस्तों बरसात के मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा इन राज्यों के अंदर दिखाई देती है।
जिनमें प्रमुख राज्यों में अगर देखें तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद अब नया एक सेंटर भी जो है तो पिछले साल से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं डेंगू के केसेस, वो है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर पिछले साल भी बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेस देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, अगर कभी ये दोनों ही चीज़ें साथ में हिंदुस्तान के इन एरियाज़ के अंदर अगर कभी आ जाती है तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। ऐसे हालात में क्या हमारी जो सरकार है इसके लिए तैयार है या नहीं है, इस तरह के सवालात सामने आते हैं। सरकारी महकमे की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फील्ड्स है, यानी कि मेडिकल फील्ड जितनी भी है हिंदुस्तान के अंदर, वो इसके लिए फ़िलहाल तो तैयार नहीं दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों के अंदर क्या हालात होंगे ये तो बेहतर आप सभी जानते हैं। जिस तरह से पिछले साल महाराष्ट्र के अंदर डेंगू के अच्छे खासे केस रिपोर्टेड किए गए थे। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, बिहार के अंदर जो अति पिछड़ा एरियाज़ के अंदर आता है, बहुत ज़्यादा इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और मेडिकल के मामले में और हेल्थ सेक्टर के मामले में आप सभी जानते हैं कि बिहार कितना कुछ आगे है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी हालत कुछ अच्छी नहीं दिखाई देती है, और वेस्ट बंगाल की भी हालात कुछ ऐसे ही है। वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश ये बड़ी स्टेट है जहाँ पर ये अगर कभी डेंगू पसरता है और बरसात के दौरान कोरोना वायरस की स्थिति ऐसी की तैसी रहती है तो हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस का वजूद और भी बढ़ता चला जाएगा, और हमारे सामने बहुत सारे इश्यूज़ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमें बहुत सारे कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। अभी बरसात को इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हमें जो हम सामान्य जनता है, हमें हमारी सरकार को पहले ही आकर कह दिया गया है कि हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अब सरकार के ऊपर जो है तो हम कम ही भरोसा रखने की कोशिश करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस की जो बीमारी है उसका रिज़ल्ट आपने सभी ने देख लिया है। प्रवासी मज़दूर अब अपने घरों पर जाते हुए नज़र तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो अपने घरों पर बाहर से वायरस भी लेकर जा रहे हैं। इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए। वो घरों पर ही क्वारंटाइन होंगे या फिर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं गवर्नमेंट के, उसके बाद इन जगहों पर ज़रूरी ये है कि यहाँ पर से भी केसेस सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये महामारी और बढ़ेगी हिंदुस्तान के अंदर, और इनका पीक वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ जब ये बीमारियाँ ये भी बढ़ेगी और दूसरी बीमारियाँ बढ़ेगी तो हिंदुस्तान की मेडिकल जो है तो हेल्थ सेक्टर जो है तो पूरी तरह से चरमरा जाएगा, क्योंकि सब कुछ इतना ज़्यादा एक वक्त में कोई भी देश कितना भी सुपर पावर क्यों ना हो, वो अपनी जनता को अलग अलग मुद्दों के ऊपर सपोर्ट नहीं कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, इटली, फ्रांस, अमेरिका, चाइना ये टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं जो मेडिकल के अंदर सबसे बेहतरीन कारकर्दगी करते हैं। और इस दौरान आप सभी देख सकते हैं कि चाइना का हाल क्या हुआ, फिर उसके बाद अमेरिका का हाल क्या हुआ, इटली, स्पेन का हाल क्या हुआ, जर्मनी का हाल क्या हुआ। ऐसे अपने सामने बहुत बड़ी मिसालें जो मौजूद है। अगर इन सभी के ऊपर थोड़ा बहुत हम खुद भी गौर करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी। क्या हिंदुस्तान का आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, ये आप सभी को समझ में आ जाएगा। हमें ज़रूरी अब फ़िलहाल इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे पास जितना भी सरमाया है उसको संभाल के रखें, स्टे रहे, घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें और डिस्टेंस बनाए रखें। हाथ पैर मुंह जितना भी आयुष की गाइडलाइंस दी गई हैं उसके ऊपर पूरी तरह से जो है तो साबित कदमी से बने रहें। और दोस्तों, ख़ास करके एक बात याद रखें,
जब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, कोरोना वायरस के टेस्ट आज दिन ब दिन हिंदुस्तान के अंदर भी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और हमारे सामने उनके रिजल्ट भी आते जा रहे हैं। अभी बहुत सारे जगहों पर देखा गया है कोरोना वायरस असिम्प्टोमेटिक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वायरस आगे चलकर एक बहुत बड़ा रूप इख्तियार कर सकता है। इसलिए हमें हमारे तौर पर मच्छरों को और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको अब नहीं होने देना है हमारे घर में या हमारे घर के आसपास, कि ताकि दूसरी बीमारियां भी हमारे इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर कर दें और हमें बर्बाद होने से बचने का मौका भी ना दें। तो दोस्तों, खुद ही अपने तौर पर इन सभी चीज़ों का ख्याल रखें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप स्टे सेफ रहिए, डिस्टेंस बनाए रखिए और घर में रहेंगे तो बेहतर होगा, और अपने आप को खुद ही सेल्फ क्वारंटाइन के तौर पर रखते रहिए। इस वीडियो में इतना ही।